नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत कॉमन समस्या के बारे में, वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। कॉन्स्टिपेशन से बहुत सारे लोग ग्रसित रहते हैं और कई लोगों में ये क्रॉनिक समस्या होती है और सबको कॉन्स्टिपेशन कभी ना कभी तो होता ही है। तो ये कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, किन किन कारणों की वजह से होता है, कौन कौन से लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ में कौन कौन सी होम्योपैथिक रेमेडी से हम उसको क्योर कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रिवेंशन एंड क्योर कि कौन कौन सी ऐसी प्रिवेंटिव टिप्स है कि जिसको फॉलो करने से आपको फ्यूचर में कॉन्स्टिपेशन की समस्या का सामना ही ना करना पड़े। इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, बेनिफिशियल और यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कॉन्स्टिपेशन का सेशन। कॉन्स्टिपेशन ये एक ऐसी कंडीशन है कि हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइन होता है उसमें जो स्टूल है या फिर मल है उसको बॉडी से बाहर निकलने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये क्यों होता है? तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है। इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बोवेल मूवमेंट या तो फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो होती है किसी भी वजह से, या फिर ये मूवमेंट ठीक से नहीं होती है, तो फिर उसमें जो स्टूल है, मल है, वो लंबे समय तक इंटेस्टाइन में रुका रहता है। लंबे समय तक स्टूल इंटेस्टाइन में रुका रहेगा तो बॉडी उसमें से वाटर यानी कि पानी सोखने लग जाएगी, और पानी सोख जाने की वजह से ये स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है और उसको बॉडी में से एक्सक्रीट करने में डिफिकल्टी, दिक्कत और परेशानी होती है। तो ये कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से ऐसे कारण हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स के जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है? तो नंबर 1 रीजन है लो फाइबर डाइट। अगर फाइबर वाला फूड आपके डाइट में नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। नंबर 2 कारण है कि फिजिकल इनएक्टिविटी। आप अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या तो फिर रूटीन आपका ऐसा है कि जो 8-10 घंटे बैठे रहने का ही काम है, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नंबर 3 रीजन है कि प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में यूट्रस एक्सपांड होने की वजह से इंटेस्टाइन पर दबाव होता है और प्रेग्नेंट महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन होना ये बहुत ही कॉमन बात है। नंबर 4 रीजन है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क अगर ज्यादा ले लेते हैं या फिर चीज अगर आप ज्यादा ले लेते हैं डाइट में, तो भी कॉन्स्टिपेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। कई ऐसे लोग हैं कि जिसको मिल्क और मिल्क की जो प्रोडक्ट होती है वो सूट नहीं होती है और उसको लेने से उनमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। नंबर 5 रीजन है कि पानी कम पीना। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पानी ज्यादा नहीं लेते, फ्लूइड ज्यादा नहीं लेते, तो उनमें भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नंबर 6 रीजन है कि कई तरीके की ऐसी मेडिसिन होती है कि जैसे कई तरीके के पेन किलर ले लो, या तो फिर कई तरीके के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, या तो फिर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, एंटी कन्वल्सिव मेडिसिन है, या तो फिर डायूरेटिक मेडिसिन है। तो इनमें से कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसकी साइड इफेक्ट की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। नंबर 7 रीजन है कि एजिंग। ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती है क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म पहले ठीक हुआ करता था वो एजिंग के हिसाब से वो स्लो हो जाता है, मसल वीक हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नंबर 8 रीजन है कि कई तरीके के ऐसे डिजीज होते हैं कि वो डिजीज के सिम्टम होता है कॉन्स्टिपेशन की, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको है वो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रोन हो जाते हैं। कई तरीके की ऐसी गंभीर समस्या जैसे कि कोलोन का कैंसर होता है, इंटेस्टाइन का कैंसर होता है, तो वो कैंसर की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नंबर 9 रीजन है कि स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, तो स्ट्रेस के चलते भी कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना हो जाती है। और नंबर 10 रीजन है कि चेंज ऑफ रूटीन। अगर आपका रूटीन ठीक नहीं है या फिर आप ट्रैवल ज्यादा कर रहे हैं और सोने उठने खाने पीने के कोई टाइमिंग्स नहीं है, या फिर हर दिन रूटीन थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है, तो भी कॉन्स्टिपेशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे पॉजिटिव फैक्टर कॉन्स्टिपेशन के। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स कौन कौन से कॉन्स्टिपेशन में मिलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में 3 हफ्ते में 3 बार या उससे भी कम अगर आपको मोशन आता है तो उसको डेफिनेटली हम कॉन्स्टिपेशन ही बोलेंगे। स्टूल बहुत हार्ड होता है कि जिसको एक्सक्रीट करने में बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है। अगर आपको स्टूल पास करने में स्ट्रेन करना पड़ता है तो ये कॉन्स्टिपेशन का ही सिम्टम है। पेट में जैसे मरोड़ होती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं, या फिर स्टूल पास करने से पहले बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का ही एक सिम्टम है।
अगर आपको पेट में फूला फूला सा या फिर ब्लॉटेड फीलिंग कर रहे हैं या फिर तना तना सा पेट लगता है तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का ही सिम्टम है। तो फ्रेंड्स, ये थे सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन के। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक रेमेडी से हम उसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। नक्स वोमिका 30 करके होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छी काम आती है। ये स्पेसिफिक मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में 5-5 गोली 2 बार आप ले सकते हैं। असाफोटिडा 30 पोटेंसी में लेना है 5-5 गोली 2 बार, और ब्रायोनिया 30 5-5 गोली 2 बार, ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट है। तो ये तीनों ही मेडिसिन स्पेसिफिक मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगी कि कॉन्स्टिपेशन की जो तकलीफ होती है फ्रेंड्स, तो ये क्रॉनिक समस्या होती है ज्यादातर, और क्रोनिक समस्या को आप अगर जड़ से निकालना चाहते हैं, जड़ से क्योर करना चाहते हैं, तो नजदीक के कोई होम्योपैथ से आप मिले, पूरी हिस्ट्री, पूरा डिटेल, पूरे सिम्टम्स उनको बताए, तो वो जड़ से निकलने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको देंगे, तो ये तकलीफ आप परमानेंटली क्योर कर पाएंगे। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी यहाँ पे बात करते हैं प्रिवेंटिव टिप्स की कि कौन कौन से प्रिवेंटिव टिप्स हमें फॉलो करने चाहिए। तो नंबर 1 टिप है कि आप फाइबर वाला फूड लें, कि जैसे अपने डाइट में ककड़ी है, खीरा है, गाजर है, उसको शामिल करें। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने डाइट में फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा लें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। 3 से 3.5 लीटर पानी आपको हर दिन पीना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आप अपना रूटीन बनाए रखें, रूटीन को ज्यादातर चेंज ना करें, सोने उठने खाने पीने का रूटीन आपका फिक्स रखें। चौथा पॉइंट है कि आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, स्ट्रेस फ्री होने के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि आप एक्सरसाइज करें और फिजिकली एक्टिव रहे। एक्टिविटी की वजह से आपकी जो बॉवेल मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो अच्छे से बनी रहेगी। छठा पॉइंट है कि आप अपनी डाइट में ऐसा कोई भी पदार्थ ना ले कि अगर आप रूटीन से पता चलता है कि ये तरीके के डाइट से कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको आप अवॉइड करें। सातवां पॉइंट है कि अगर आपको स्टूल पास करने का सेंसेशन होता है, मोशन के लिए जाना पड़ता है, ऐसा लगता है, तो उसको इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें। इसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ सकती है और स्टूल में आप बिल्कुल भी स्ट्रेन ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थी कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आशा रखती हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।